नमस्कार, अभी तक न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए रुक करते हैं ताज़ा खबरों की ओर। अभी यहाँ पे हम देखें कि इतने पिछड़ी इलाकों में सर आपके यहाँ गुंडागर्दी है, साफ सफाई एक चीज़ का बहुत अच्छा लगा। बहुत ऐसा होटल है जहाँ पे साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है। बहुत से लोगों के घूम के देखने के बाद अच्छा लगा, पढ़ाई लिखाई बच्चों को बहुत अच्छा लगा। तो इसमें आप लोग कैसे मेंटेन कर लेते हो इतने पिछड़ी इलाकों में? भैया आप चैनल वाले मेरे तरफ से धन्यवाद इस टाइम पे आ गए मेरी समस्या हो गई कि हम लोग हमारे संस्था में रह करके हमारे बच्चों को स्वास्थ्य से लेकर के पूरे हम लोग देख रेख करके साफ सफाई लेकर के बच्चों के साथ साथ में हम लोग भी हेल्प कर देते हैं। और इसलिए हम लोग साफ़ सफाई के संबंध में देख रहे हैं तो आज हमारा कोटा की साफ़ सफाई है और बच्चों को हम लोग शिक्षा भी देते हैं। शिक्षा के साथ साथ में हम लोग खेलकूद भी करवाते हैं। और जब बच्चे को जब नया एडमिशन होता है उस समय हम लोग मई जून में हम लोग गांव-गांव में जा कर के नक्सल प्रभावित क्षेत्र जा कर के भी हम लोग सर्वे करके नया जैसे 16 जून को दाखिला का समय आ जाता है तो हम लोग बच्चों को ला करके दाखिला भी करा के हम लोग इस जगह हम लोग पढ़ाने का देख रेख करने का हम लोग करते हैं। और हमारे यहाँ आश्रम में रह करके कोटा केबिन में रह करके पढ़ा हुआ बच्चा आज वो नवोदय विद्यालय पास होकर के चले जाता है, नवोदय फिर नीट की तैयारी करता है। आज हमारे कोटा केबिन में पढ़ करके बच्चा आज MABS के लिए तैयारी हो चुका है। हमारे कलेक्टर साहब ने RSS ने उसको शाबाशी भी दे चुके हुए कि हम लोग इतने सब कुछ काम करते हुए भी हम लोगों का मात्र ना सरकार ध्यान दे रही है, ना राजनीतिक दल ने ध्यान दे रही है, ना ध्यान देते हुए आज हम लोगों का वेतन इतनी कम है। 10,000 मानदेय के चलते हम लोग परिवार को भी गुजारा करना पड़ रहा है। आज 10,000 में घर गुजारा नहीं हो पा रहा है, लेकिन शासन इसके बारे में हम लोग के बारे में आज तक का ध्यान नहीं नहीं, जैसे कि कल भी आप लोग के द्वारा मंदिर में बहुत से आपके शिक्षक और लोग अधिक शिक्षक सब उपस्थित थे और क्षेत्र के मांगों को लेकर भी इसके लिए कलेक्टर को आप लोग विज्ञप्ति दिए थे। तो क्या आपको क्या लग रहा है कि ये सब मामले जो अभी कांग्रेस सरकार का जो है ये आप लोगों का जो मांगे पूरा हो सकता है कि नहीं? मैं तो सोचता हूँ कांग्रेस शासन सभी विभागों के लिए हर प्रकार का योजनाबद्ध बनाई है। सभी विभागों के लिए सभी कर्मचारियों के लिए वेतन बढ़ाया गया है। शिक्षा कर्मियों का भी DA भी सभी बढ़ाया हुआ है। लेकिन हम लोग कोटा के कार्यरत अनुदेशकों के बारे में हम लोगों का भी नियमितीकरण के लिए हम लोग जानकारी भेजा गया था, लेकिन अधिकारियों तक हम लोग को पता चला रायपुर में जाने के बाद में कि आपके विभाग ही आप लोगों को साथ नहीं दे रहा है। आप लोगों का जो जानकारी है जिले स्तर से संभागीय स्तर से आप लोगों को जानकारी अंशकालीन के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर बताया जाता है कि आप लोग कर्मचारी नहीं, आप लोग कर्मचारी के दायरे में नहीं आते, ऐसा बोलते हैं। हम लोग फिर कर्मचारी के दायरे में नहीं आते हैं तो हम लोग 24 घंटा इस संस्था में काम क्यों करवाते हैं? जितने भी गतिविधियाँ होता है पढ़ाई से लेकर के स्वस्थ बच्चों को देख रेख प्लस एडमिशन कराने का एक पूरे 24 घंटे करा करके हम लोग काम करते हैं। और रात्रिकालीन को भी बच्चों को देख रेख करने के लिए रात्रिकालीन भी हम लोग संस्था में ही रहते हैं। उसके बावजूद भी शासन अनदेखी हम लोगों के साथ कर रही है। लेकिन हम लोगों को आज विश्वास लग ही रहा है कि कांग्रेस शासन हम लोगों के बारे में कुछ ना कुछ कर सकती है। आगे सामने चुनाव भी है। चुनाव से पहले शासन ने घोषणा भी किया था सभी विभागीय कर्मचारी अधिकारी कर्मचारियों को सभी को नियमित किया जाएगा, क्योंकि घोषणा पत्र में भी हम लोग का नाम आया था। ठेका प्रदान, मानदेय, अनियमित कर्मचारी सुविधा इसको भी नियमित करने का वादा किया था, लेकिन सभी विभागों को मानदेय बढ़ाया गया। लेकिन कोटा केबिन में कार्यरत अनुदेशकों को 24 घंटा कार्य करने वाले लोगों का ही मानदेय बढ़ाया नहीं गया। हम लोग पार्ट टाइम जॉब के नाम से हमको दिया जा रहा है यहाँ पे, जबकि हमारा ड्यूटी संडे को भी छुट्टी नहीं दिया जाता। और जैसे शिक्षाकर्मी हड़ताल पे जाते हैं ना, उस पर भी हमारा ड्यूटी लगाया जाता है। इस स्कूल में टीचर नहीं है तो जाके उस स्कूल में इतने
जितने दिन पढ़ाओ, जब तक हड़ताल है तब तक। ऐसे करके हमको वहाँ ड्यूटी भी दिया जाता है, फिर भी उसका सैलरी हमारा तो हमारे उसके अनुसार नहीं तो है। आप लोग का 10,000 से सैलरी से रोजगार और अपना घर परिवार का पालन पोषण हो जाता है? जी बिल्कुल नहीं हो पाता। और पार्ट टाइम जॉब के उससे दिया जा रहा है, तो हमको ना पर्सनली 24 घंटा काम करा रहे हैं, फिर हम अदरवाइज कुछ दूसरा काम भी नहीं कर पा रहे हैं इसके चक्कर में। तो आप लोग का ड्यूटी का कोई लिमिट नहीं बना हुआ है कि आप लोग 8 घंटे 10 घंटे 24 घंटा? 24 घंटा हम ही लोग को करना है। संडे को भी छुट्टी नहीं रहता है। नाइट ड्यूटी भी, बच्चे लोग को हॉस्पिटल ले जाओ, बच्चे लोग का एडमिशन होता है, नव प्रवेशी बच्चे लोग को गांव से ढूंढ के माता पिता से बात करके लाओ। अगर बच्चे को कल के दिन कुछ होता है तो माता पिता हमें ही सुनाते हैं, ना कि यहाँ अधीक्षक को, ना ही किसी को नहीं, हम ही को आके माता पिता उनके सुनाते हैं। हम ही को सुनना पड़ता है। बच्चे को हॉस्पिटल ले जाओ, पढ़ाओ भी, सब्जेक्ट भी दिया गया है, हम लोग पढ़ाते भी हैं सब्जेक्ट, 3-4 सब्जेक्ट है। फिर उसके बाद खेल कूद कराओ। समर कैंप में भी हमारा ड्यूटी लगाया जाता है, हर किसी में हमारा ड्यूटी रहता है। पर जब हमको सैलरी, हमारा तो कुछ उस पर है ही नहीं। कम से कम हमारी सैलरी बढ़ाए, हमको आदेश भी दिया जाए, आदेश भी नहीं है हमारे पास, तो हम तो मुंह से ही काम कर रहे हैं, हमारी मजबूरी है। लिखित रूप में कोई ऐसा कोई आदेश नहीं है। लिखित रूप में एक भी तो देना चाहिए कि तुम्हारा इतने टाइम से इतने टाइम तक ड्यूटी है, और आदेश खुद से भेजा जा रहा है कि तुमको पार्ट टाइम दिया जा रहा है, 1.5 घंटे का बोल के पूरा 24 घंटे हमसे काम कराया। आप लोग से तो ज़्यादा अच्छा मुझे ये लग रहा है कि जो सरकारी शिक्षक है, जो जाते हैं कोई अपना हाजिरी बनाकर और घर चले जाते हैं, 50,000 60,000 की सैलरी, तो आप लोग से अच्छा तो उनकी ज़िंदगी है। हमारी ज़िंदगी तो ऐसे कि हम तो अब कुछ लेना चाहें तो भी नहीं ले पाते हैं। हमारा तो कॉम्प्रोमाइज़ ज़िंदगी पूरा चला जा रहा है। हमारा तो आज भी अच्छा नहीं है, तो भविष्य क्या अच्छा होगा? हमारा कल के दिन बच्चे होंगे, सब होंगे, उनको कौन से स्कूल में पढ़ाया जाएगा? यहाँ पे कुछ भी नहीं है। हमारा भविष्य अच्छा हो करके हमको इस लड़ाई को करना है, और हमको थोड़ा बहुत सैलरी बढ़ाए और आदेश दे और नियमित करें बस। और सबका सैलरी बढ़ रहा है, हमारा तो कोई आदेश नहीं दिया जा रहा है। हमारा तो 15 अगस्त में हो जाएगा करके आश्वासन दिया गया था, उस पर भी हमारा कोई नामो निशान नहीं है। ऐसा बोल रहे हैं कि तुमको होगा ही नहीं, तुम्हारा तो आदेश नहीं है, तुम तो पार्ट टाइम जॉब वाले हो। हमारा कुछ है नहीं, तो हमको इतना काम क्यों कराया जा रहा है? हमारा काम में भी तो है, उनको भी तो दिखना चाहिए। सरकार कुछ देख ही नहीं। ये जो आप सरकारी शिक्षक यहाँ पे हैं जो नहीं पढ़ाते हैं, वो आते हैं स्कूल में हाजिरी बनाने के बाद चले जाते हैं, जिनकी 50-60 हज़ार उनकी सैलरी है। तो ये तो 24 घंटा जो इतने बच्चों के साथ रख के उनकी पूरी जिम्मेदारी के साथ पढ़ाना, उनको खान पान खेल कूद हर चीज़ का व्यवस्था कराना, तो इस तरह से सरकार को सबसे पहले कोटा कैबिन पे ध्यान देना चाहिए। जो छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार भूपेश बघेल जी का है, तो इसमें शिक्षक को और अधिशिक्षक जो भी है, इनके सभी कर्मचारियों का सैलरी से लेकर के और लिखित रूप में इनको टाइमिंग होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि इस तरह के जो आप बिना जैसे लिखित टाइम से आप लोग 24 घंटे ड्यूटी करते हैं, तो इससे आप लोगों को क्या लगता है कि कोई लिखित नहीं है, तो ये सरकार की कमी है या आप लोग के जो आगे अधिकारी हैं उनकी कमी है? सरकार की कोई कमी नहीं है, हमारे जो अधिकारी है, जो विभागीय अधिकारी है, उनका कमजोरी है। क्योंकि कर्मचारी ये चाहते हैं कि इनको 5 लोगों का वेतन, 2 लोगों का 5 लोगों का मतलब एक व्यक्ति का वेतन से 5 लोगों को बांट करके शिक्षा बढ़ाया जाए। काम को दिखाना चाहते हैं अधिकारी लोग, उनका नाम कमाना चाहते हैं। उसके लिए हम लोगों को इतना प्रताड़ित करते हुए 24 घंटा ड्यूटी कराते हैं। जैसे कि अभी आपने जो समस्या सुना, इस समस्या का निवारण बस एक ही है कि ये जो कांग्रेस राज्य की सरकार माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी है, इस चीज़ को सबसे पहले जो कोटा कैबिन जितने यहाँ के शिक्षक अधिशिक्षिका है, सबसे पहले इनकी सैलरी और टाइम का रेगुलर होना चाहिए। और इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से अनुरोध करते हैं कि इस चीज़ को सबसे पहले कोटा कैबिन पे ध्यान दिया जाए, क्योंकि यहाँ की जो शिक्षक और शिक्षिका या अधिशिक्षक है, उनका सबसे बड़ा जिम्मेवारी एक 400, 300, 200 जितने कोटा कैबिन है उतना बच्चे हैं। ये बड़ा है तो उसमें भी 500 है, 550 है। तो इतने बच्चों को जो जिम्मेवारी के साथ पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, उनकी खेल कूद हर समस्या को देखने वाले ऐसे शिक्षकों को कम से कम 50 से 60 हज़ार इनकी भी सैलरी होनी चाहिए।